तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल में। तो हम आज बताने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत का संविधान सबसे अनोखा संविधान है। इस पर पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो में, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल एसपी स्टडी में। तो आज हम जानेंगे भारत के संविधान के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और अनूठा संविधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह संविधान हमारे देश की पहचान है और हमें लोकतांत्रिक अधिकार देता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है पहले आपको बता दें कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा संविधान। संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है दोस्तों, भारत संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान की विशेषता क्या है दोस्तों। संविधान भारत के मौलिक अधिकार क्या क्या है, इस वीडियो में ये कवर करने वाले। संविधान में बदलाव कैसे किया जा सकता है, इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। संविधान में हमें क्या सीख मिलती है, ये भी हम आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे दोस्तों। संविधान से जुड़े रोचक तथ्य भी बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संविधान क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं दोस्तों। तो संविधान क्या है, इस टॉपिक को देखते हैं। भारतीय संविधान किसी भी, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं, भारत नहीं, संविधान किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो देश के नियम कानून, सरकार की संरचना और नागरिकों के अधिकारों को तय करता है। संविधान क्या करता है, देश के नियम और कानून बनाए रखती है, सरकार की संरचना को बनाए रखता है और नागरिकों के अधिकारों को तय करती है। ठीक है दोस्तों, बिना संविधान के कोई भी देश सही तरीके से नहीं चल सकता है। रीजन क्या है दोस्तों, अब देखते हैं क्यों क्यों नहीं चल सकता है बिना संविधान के। तो अब देखते हैं क्योंकि इससे अराजकता फैल सकती है। इससे क्या हो सकता है, विदाउट संविधान के अराजकता का माहौल बन सकता है और अराजकता उत्पन्न हो सकती है। अब देखते हैं भारत को आज़ादी के बाद एक नया संविधान बनाने की जरूरत पड़ी, जैसा कि प्रत्येक देश को पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ताकि देश को लोकतांत्रिक और संगठित बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत को क्या बनाया जा सके, लोकतांत्रिक और संगठित, यानी कि एकत्र यानी कि एक बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अब देख लिया आपने अभी तक क्या देखा कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखते हैं संविधान के निर्माण कैसे हुआ, क्या रीजन था जो भारतीय संविधान का निर्माण करना पड़ा। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान के लिए संविधान सभा, ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि किसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया है, तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों। और संविधान किसने बनाया, तो संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला सत्र क्या था, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक भारतीय संविधान की हुई। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव से लेकर हर चीज के लिए वह जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसे डॉक्टर वीर आर अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। इनका पूरा नाम दोस्तों आप कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। इनका पूरा नाम बहुत बार पूछ लिया गया है कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो दोस्तों इसका नाम आप कमेंट में जरूर बताना कि भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों। तो तैयार किया, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। किसको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। अब देखते हैं दोस्तों संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न कौन सा है दोस्तों, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा। ठीक है दोस्तों, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। और
26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया, जिसे हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, क्यों इसे पूरे देश का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, तथा इसे इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं दोस्तों। तो सबसे पहली विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी इसकी पहली विशेषता है सबसे लंबा और विस्तृत संविधान। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा और विस्तृत संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 25 भाग हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसके मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार से क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो संविधान ने हमें 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिए हैं। वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। तो पहले नंबर का मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कैसा समानता का दोस्तों, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला अधिकार कौन सा है हमारे भारतीय नागरिकों को, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का क्या है, हमको अधिकार है, यानी कि बोलने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अपनी बात को रखने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा अधिकार क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी कि कहीं शोषण हो रहा हो तो आपको बोलने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, बाल श्रम, जैसे बाल श्रम, जबरदस्ती के काम पर रोक। ठीक है दोस्तों, जबरदस्ती कोई आपको कार्य के लिए नहीं कह सकता है, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, और बाल बच्चों यानी कि छोटे बच्चों के लिए काम करना क्या है, गैर कानूनी है। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चौथा अधिकार क्या है, धार्मिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, यानी कि कोई भी धर्म मानने की आज़ादी प्रत्येक हिंदुओं को, प्रत्येक मुसलमानों को, प्रत्येक ईसाइयों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। हर किसी को शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान की द्वारा दोस्तों। अब देखते हैं छठा अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी का अधिकार छीना जाए तो वह कोर्ट में जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति के साथ अधिकार छीना जाता है तो वह कोर्ट में जा सकता है और अपनी बात रख सकता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें है लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसको देखते हैं दोस्तों। भारत में जनता की सरकार, भारत में जनता की सरकार जनता के लिए के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, भारत में जनता की सरकार होती है, जनता के लिए और जनता के द्वारा होती है। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है, यानी कि इसकी क्या विशेषता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सरकार किसी धर्म के पक्ष या विरोध में नहीं होती है दोस्तों। यानी कि हमारी इंडिया कैसी है, सेकुलरिज्म है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी धर्म को ना मानने वाली है हमारे देश की सरकार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संविधान में बदलाव, यानी कि संविधान में क्या बदलाव हो सकते हैं दोस्तों, यानी कि कौन कौन से बदलाव हो चुके हैं तथा होंगे शायद। ठीक है दोस्तों, समय के साथ संविधान को बदला जा सकता है, इसे संशोधन यानी कि संविधान संशोधन कहा जाता है। अब तक 100 प्लस संशोधन किए जा चुके हैं, यानी कि 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं अब तक। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, यानी कि पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जिसमें आरक्षण और भूमि सुधार पर बदलाव किए गए थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संविधान की ये एक विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की कि उसे समय के साथ सुधारा जा सकता है। और सबसे बड़ा संशोधन 1946 में हुआ था, जिसे 42वां संशोधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 42वां संशोधन कहा जाता है। संविधान से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि अब एक
महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास समक्ष आ रहा है कि संविधान से हमें सीखने को क्या मिलता है। इतना तो आपने बताया, लेकिन इससे मिलता क्या है दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। इस संविधान की क्या विशेषता होती है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों। समानता का अधिकार, सब लोग बराबर है, ये हमें संविधान के द्वारा ही मिलता है। न्याय का अधिकार मिलता है, ठीक है दोस्तों। सही और गलत का निर्णय कानून के हिसाब से होगा, ना कि किसी व्यक्ति या विशेष के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा अहम होता है हमारे लिए दोस्तों। स्वतंत्रता यानी कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। स्वतंत्रता क्या होती है, हमें अपनी बात कहने और जीवन जीने की आज़ादी है दोस्तों। हम कहीं भी अपने देश में, भारत देश में किसी भी राज्य में रह सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी विवाद के। भाईचारा, हमें सभी धर्मों और जातियों के साथ मिलकर रहना चाहिए, ये हमारा भारतीय संविधान हमें सिखाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं संविधान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, ठीक है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों। तो संविधान के कुछ रोचक तथ्य देखते हैं दोस्तों। संविधान की मूल मूल प्रति, ठीक है दोस्तों। संविधान की कुछ रोचक तथ्य ये है कि संविधान की मूल प्रति को हाथ से लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई भी प्रिंटिंग नहीं किया गया था, इसे प्रिंट नहीं किया गया था, इसे हाथ से लिखा गया था दोस्तों। अब देखते हैं संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया और इसे संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1950 में हमारा संविधान क्या हुआ, हमारे देश पर लागू हुआ। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो यह बेहतर नागरिक तो होगा, संविधान कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें एक बेहतर नागरिक बनाने की सीख देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल स्पेशल एसपी स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।